बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ और सबसे अहम खबर इस वक्त की जो है वो ये कि अयाज़ अमीर साहब पर, सीनियर तज्ज़ियाकार कॉलम निगार अयाज़ अमीर साहब पर हमला किया गया है। दुनिया न्यूज़ के बाहर वो अपना प्रोग्राम थिंक टैंक ख़त्म करके आए, गाड़ी में बैठे हुए थे और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं पैसेंजर साइड की, फ्रंट पैसेंजर साइड की तस्वीरें हैं। अयाज़ अमीर साहब उस पर बैठे हुए हैं और उन पर 6 मुसल्लह अफराद ने हमला किया है, थप्पड़ों की बारिश की है, मारा पीटा है, बदतमीजी की है, गालम गलोच की है। अयाज़ अमीर साहब का कुर्ता सामने से फट गया है और अयाज़ अमीर साहब से मोबाइल फ़ोन भी उनका छीन लिया गया है। ये जो जगह है, ये जगह यहां से सामने पुलिस के अहम तरीन दफातर हैं, इसके बिल्कुल पीछे पुलिस के अहम तरीन दफातर हैं। इससे जरा सा फासले पर लक्ष्मी चौक है, इससे जरा सा फासले पर पहले पीटीवी का दफ्तर है, रेडियो पाकिस्तान का दफ्तर है, डीजीपीआर का दफ्तर है और उसके बाद लाहौर का प्रेस क्लब है। पंजाब असेंबली इस जगह से 1 किलोमीटर से कुछ कम फासले पर है। गवर्नर हाउस इस जगह से 1 किलोमीटर से कम फासले पर है। वजीर आला हाउस इस जगह से बमुश्किल 1 किलोमीटर के फासले पर है। शहर का अहम तरीन मकाम, दुनिया न्यूज के अपने, मैंने वहां तकरीबन 7 साल काम किया है। दुनिया न्यूज के अपने 5 से 6 अदद गार्ड्स होते हैं, जिनमें से 2 से 3 अंदर होते हैं, एक ऊपर पोस्ट पर होता है किसी भी चीज पर नजर रखने के लिए ऊंचाई पर, और 2 से 3 गार्ड्स हर वक्त गेट पर मौजूद होते हैं। वहां यह हमला करना उस मकाम पर जहां पुलिस के अहम तरीन दफातर नजदीक तरीन, यह बताता है कि हमला करने वालों की हिम्मत कितनी थी, हमला करने वालों की तैयारी कितनी थी और हमला करने वालों को इत्मीनान कितना था कि उन्हें कोई कुछ कहेगा नहीं। उन्होंने एक बड़े नाम को, एक बड़े सहाफ़ी को, एक बड़े तज्ज़ियाकार को, और अयाज़ अमीर साहब अफ़वाज पाकिस्तान का भी हिस्सा रहे हैं, रुकन असेंबली भी रहे हैं, एक ऐसे शख्स को निशाना बनाया, मारा पीटा। दिन दिहाड़े ये काम हुआ है। ये कुछ 8 बजे के फौरी बाद का काम है। दुनिया न्यूज़ के दोस्तों ने इस सिलसिले में उनकी तस्वीर जो है वो पोस्ट की है सोशल मीडिया पर और अपने कंसर्न का भी इजहार किया है। मैंने भी सोशल मीडिया पर फौरी तौर पर लिखा कि अयाज़ अमीर साहब पर हमले के जरिए उनको पैगाम दिया गया है। ऑपरेशन रिजीम चेंज सेमिनार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जहां इमरान खान साहब ने खिताब किया, कुछ सहाफ़ियों ने खिताब किया, कुछ एक्स आर्मी जनरल्स ने खिताब किया, वहीं अयाज़ अमीर साहब ने भी खिताब किया था। बाज़ लोग कह रहे हैं कि अयाज़ अमीर साहब का जो खिताब था वो बहुत बोल्ड खिताब था। मुख्तलिफ रीजंस इसकी लोग तलाश कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा कंसर्न की बात यह है कि इतने बड़े नाम को, एक बुजुर्ग को इस तरह से निशाना बनाने वाले जो पैगाम दे रहे हैं वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ये हुकूमत पंजाब जिम्मेदार है, शहबाज शरीफ की हुकूमत, हमजा शहबाज की हुकूमत इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जिस जगह हुआ है उस जगह इस वाकई का हो जाना हुकूमत के लिए सवालिया निशान है, हुकूमत की नाकामी का ऐलान है यह वाकया हो जाना। इसके बाद मैं आपको बताऊं, अगस्त में यह इंपोर्टेड हुकूमत फारिग होने के भरपूर आसार पैदा हो गए हैं। हमजा शहबाज का वजारत आला पर इंतखाब, आपने खबरें देखी, आपको पता चला अब यह होने जा रहा है 22 जुलाई को। 17 को इंतखाबी मार्का है, 20 लोटों की किस्मत का फैसला है। और यह सिर्फ 20 लोटों की किस्मत का फैसला नहीं है, यह 22 करोड़ पाकिस्तानियों की किस्मत का भी फैसला है, क्योंकि यहां इस वक्त जो नंबर गेम है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के पास 168 का नंबर है। 168 के इस नंबर में से मिन्हा कर लिए गए 25, ये 25 मिल जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो नंबर 186 का दरकार है उससे आगे जाने की सलाहियत है। लेकिन अब ये मुकाबला है, इंतखाबी मार्का है। इस इंतखाबी मार्के में चलिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम 20 नशिस्तें नहीं जीत पाएगी, तो भी जो नजर आ रहा है, जो सर्वेज आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहां 15-16 सीटें आसानी से जीतनी चाहिए। अब अगर 15-16 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नंबर है वो 16 सीटें जीतने की सूरत में हो जाएगा 184। 5 मखसूस नशिस्तों का अदालत की जानिब से हुक्म दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 189 पर और 186 के हिस्से से, दरकार हिस्से से भी 3 सीटें ऊपर, तो हमजा शहबाज की हुकूमत फारिग
उसके बाद इमरान खान साहब पंजाब असेंबली तोड़ें, उसके बाद इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ें, मरकज से ये लोग इस्तीफा दे चुके हैं, फिर हुकूमत मजबूर होगी कि वो इंतखाबात के लिए जाए, उसके बाद कुछ चल नहीं सकता। और अगर ये ना भी किया जाए तो इमरान खान साहब अपनी टीम से डिस्कस करके पंजाब से इतनी मुसीबत पैदा कर सकते हैं इन लोगों के लिए कि फिर ये इमरान खान साहब की हुकूमत का कुछ भी बिगाड़ने की पोजीशन में, पंजाब हुकूमत का कुछ नहीं होंगे, मरकज की हुकूमत चल नहीं पाएगी, तो हुकूमत अगस्त में फारिग होने के बड़े इम्कानात हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये न्यूट्रलिटी का इम्तिहान है, न्यूट्रलिटी का इम्तिहान है, इदारों की न्यूट्रलिटी का, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उन खबरों पर सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार ये राय दे रहे हैं कि हमजा शहबाज की हुकूमत को जिताने के मुकम्मल इंतजामात हैं, अहकामात हैं, तैयारियां हैं और पैगामात दिए जा रहे हैं, अहकामात दिए जा रहे हैं कि हमजा शहबाज की मदद की जाए, मुस्लिम लीग नून के ज़िमनी इंतखाब में उम्मीदवारों की मदद की जाए, उनकी फरमाइशें पूरी की जा रही हैं, उनके हलकों में बिजली नहीं जा रही, फ़ोन्स आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नामालूम अफराद के फ़ोन्स आ रहे हैं, रोका जा रहा है और इसके अलावा उनकी इंतखाबी मुहिम को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जगह जगह जहां वो इंतखाबी रैली रखते हैं, इंतखाबी मुहिम रखते हैं, वहां पर ऑर्गेनाइजर्स को कहा जाता है कि कैंसिल कर दो, उसके अलावा इनके बैनर्स, इनके फ्लैक्सेस, इनके पैगामात उतार कर फेंके जा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। मेरी बात हुई एक बार फिर कुछ सरकारी अफसरान से और उनमें से एक अहम तरीन अफसर ने यह कहा कि हमजा शहबाज को जिताने के अहकामात आए हैं, हमजा शहबाज को जितवाया जाए, हमजा शहबाज की जमात के पास 17 से कम सीटें नहीं होनी चाहिए, इस बात के अहकामात आए हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 से ज्यादा सीटें ना जीत पाए, इस बात के अहकामात आए हैं। और सरकारी अफसरों को इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ मुसलसल मुकम्मल ताउन के अहकामात दे दिए गए हैं और अब इन पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब क्रेडिट ले रहे हैं, अजीब सा क्रेडिट है। शहबाज शरीफ साहब क्रेडिट ले रहे हैं, ये जो टैक्स टारगेट 6100 अरब से ज्यादा की टैक्स कलेक्शन का टारगेट पूरा हुआ है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इसका क्रेडिट ले रही है। शहबाज शरीफ साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब को और इसके साथ साथ चेयरमैन एफबीआर को मुबारकबाद दी है। ये लोग आए हैं अप्रैल में और अप्रैल में इनके आने का मतलब यह है कि इनके पास अप्रैल, मई, जून 3 महीने से कम था इस हुकूमत में जो इन्होंने बनाई है, और माली साल के 9.5 महीने इमरान खान साहब की हुकूमत के, उनकी पॉलिसीज के, तो ये उनका क्रेडिट है। और मुस्लिम लीग नून ने जो टैक्स कलेक्शन की थी वो 4000 अरब से कहीं कम थी, तो फिर ये 6100 अरब के इमरान खान साहब की हुकूमत के तीसरे माली साल में, माफ कीजिएगा चौथे माली साल में, उसका क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? इस बात का इन लोगों को जवाब देना चाहिए। ये इनका क्रेडिट हरगिज नहीं है, लेकिन ये क्रेडिट ले रहे हैं और एक दूसरे को इंतहाई डिटाई के साथ मुबारकबाद दे रहे हैं। इसके अलावा करोड़ डैम, ये करोड़ डैम जो है मुकम्मल हो गया, इसका भी क्रेडिट लिया जा रहा है। करोड़ डैम के हवाले से जो मैं आपको इस वक्त इमेज दिखा रहा हूं, इस इमेज में इस मंसूबे की तमाम तर तफसीलात हैं। ये 2016 में शुरू हुआ, अप्रैल 2022 में इसको मुकम्मल होना था। फिर मुल्क में एक पॉलिटिकल हसल की सिचुएशन थी, तो इस पर बिल्कुल अपने तमाम तर पेस के साथ काम हो रहा था, इसीलिए यह बर वक्त मुकम्मल हुआ है। यानी शहबाज शरीफ साहब अब अगर कौम को यह खबर दे रहे हैं कि करोड़ डैम जो है वो मुकम्मल हो गया है, तो अब जुलाई की यकुम को यह खबर देते हुए शहबाज शरीफ साहब को यह सोचना चाहिए कि जो पॉलिटिकल हसल के 1.5-2 महीने थे, ये ना होते तो ये अप्रैल 2022 जो इसकी कंप्लीशन डेट थी उस पर वक्त पर मुकम्मल हो गया होता। और यह भी इमरान खान साहब की हुकूमत का कारनामा है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं 4 साल इस पर काम नहीं हुआ। ये किस तरह का झूठ है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक पन बिजली से बनने वाला डैम, जिसके लिए 6 बरस की मुद्दत खुद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने रखी, उस पर 4 साल काम नहीं हुआ, और आप लोगों को उर्दू का 8वां हर्फ समझते हैं कि आपने आकर कि 2.5 महीने में इसको मुकम्मल करवा दिया। यानी डैम है और आप कह रहे हैं कि 2.5 महीने में आपने इसको मुकम्मल करवा दिया। इस कदर लोगों को ये उल्लू का, न जाने अब मैं क्या कहूं, इस पर क्या समझते हैं। लेकिन बहरहाल ये मुसलसल इन लोगों की जानिब से हो रहा है। ये झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं अब भी बार बार कि जो बीआरटी पेशावर है
वो चलती कम है जलती ज्यादा है, उसमें गढ़े हैं, 100 अरब के गढ़े हैं, नाकाम तरीन मंसूबा है, कितना फजूल मंसूबा है। लेकिन मैं आपको एक और डिटेल्ड स्टोरी में बताऊंगा कि बीआरटी पेशावर पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में फख्र का मकाम है। शानदार काम किए हैं बीआरटी पेशावर ने पाकिस्तान की कामयाबी दुनिया पर साबित करने के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग।